स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से सच्चा गायक कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक गांव में गोरंग नामक एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत अच्छा गाता एवं डफली बजाता था। अपनी डफली लेकर वह रोज़ नदी किनारे चौराहे पर गीत गाता एवं डफली बजाता था। लोग आते जाते पर ठहर कर ना कोई उसका गाना सुनता ना प्रशंसा करता। वह बहुत दुखी हो जाता था। जब वह घर लौटता बहुत उदास रहता। उसकी माँ उसे उदास देखती तो उसे उस पर बहुत दया आती थी। उसे ढांढस बंधाती, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटा निराश मत होना, अपना काम करते रहो, ईश्वर एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देगा। गोरंग झुंझलाकर कहता, माँ मैं इतना अच्छा गाता बजाता हूँ फिर भी लोग मेरे गीत की कद्र नहीं करते, आखिर मुझ में क्या कमी है माँ। माँ कहती, बेटा यह सब भाग्य का खेल है। किसी मनुष्य का भाग्य पत्ते के पीछे छिपा होता है तो किसी का पत्थर के नीचे। पत्ता तो हवा के झोंके से उड़ जाता है पर पत्थर को उड़ाने के लिए तो तूफान की ज़रूरत पड़ती है। तुम विश्वासपूर्वक अपना काम करते रहो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। माँ के वचन गोरंग में उत्साह ला देता और वह दुगने जोश के साथ गीत गाता एवं डफली बजाता। गोरंग की माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। उसके प्रति उसके हृदय में ममता का अथाह सागर हिलोरे मारता रहता था। वह एक जमींदार के बगीचे की देखभाल करती थी। बदले में उसे अनाज, सब्जी, आम आदि मिल जाते थे। उन्हीं चीज़ों से उनका संसार चलता था। एक दिन गोरंग जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक घायल शिशु हिरनी पर पड़ी। वह दौड़कर हिरनी के निकट गया। देखा उसकी एक टांग टूटी हुई है और उसके शरीर में कुछ जख्म भी हैं। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसे उठाकर वह घर ले आया और अपनी माँ से कहा, माँ लगता है किसी जंगली जानवर ने इसे घायल किया है। इस हालत में यह जंगल में मर जाती, इसलिए मैं उठाकर ले आया हूँ। माँ ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा। गोरंग उस शिशु को हिरनी की मन लगाकर सेवा करता। सुबह उठकर वह उसके घावों को फिटकरी के जल से धोता, फिर वैद्य जी की जड़ी बूटी लगाता, पाँव में पट्टी बांधता, उसका खूब ख्याल रखता। वह हिरनी से काफ़ी घुल मिल गया था। उसकी सेवा से हिरनी ठीक होने लगी। उसके घाव तो भर गए पर पाँव ठीक नहीं हुए। वह लंगड़ा कर चलती थी। हिरनी से गोरंग को इतना अधिक लगाव हो गया कि वह दीन दुनिया से बेखबर हो गया। अपनी माँ को भी गौण समझने लगा। इससे उसकी माँ को बहुत चिंता हुई। एक दिन जब गोरंग घर में नहीं था तो उसकी माँ हिरनी को जंगल में एक सुरक्षित स्थान में छोड़ आई। घर आने पर गोरंग ने अपनी माँ से जब हिरनी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। गोरंग द्वारा बार बार पूछने पर भी उसने अनभिज्ञता प्रकट की। गोरंग अत्यंत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डबडबाई आंखों से अपनी माँ से कहा, पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। अभी तो उसकी टांग भी ठीक नहीं हुई थी। वह तो ठीक से भाग भी नहीं सकेगी। जंगली जानवरों से वह अपनी रक्षा कैसे कर पाएगी। उसकी माँ अपने बेटे के दुख को देख दुखी हुई पर उसे सच्चाई बता नहीं पाई। उधर गोरंग खाट पर बैठा केवल आंसू बहाता रहा। उसने खाना भी नहीं खाया। रोते रोते रात बीत गई। सुबह पीड़ा से व्यथित हो उसने अपनी डफली उठाई, चौराहे पर गया और अत्यंत तल्लीन होकर गाना गाते हुए डफली बजाने लगा। डफली बजाने में वह इतना तन्मय हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने गाना समाप्त किया तो देखा कि आसपास भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है और उसके सामने सिक्कों का ढेर लगा हुआ है और लोग वाह वाह करते हुए तालियां बजा रहे हैं। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। वह अबाक चारों ओर देखता रहा। धीरे धीरे भीड़ छट गई। तब उसकी मदहोशी टूटी। सामने पड़े सिक्कों को समेटकर वह अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक घर पहुंचा। खुशी से झूमते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो आज मुझे कितने पैसे मिले। आज तो सब लोग मेरे गाने पर तालियां बजा रहे हैं, कुछ तो रो भी रहे थे। माँ ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। फिर बोली, बेटा जब भी मैं तुम्हारा गाना सुनती थी तो मुझे एहसास होता था कि तुम एक दिन सच्चे गायक बनोगे। गोरंग अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।